डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 22 वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डोमिनेंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डोमिनेंस। डियर स्टूडेंट्स, डोमिनेंस का मतलब ये होता है, डोमिनेंस को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील। फिजियोलॉजिकल से मुराद यहाँ पर होती है फंक्शनल। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील over its partner allele. Physiological effect of one allele over its partner allele is known as dominance. Physiological effect of one allele over its partner allele is known as dominance, इसे हम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट, जब दो अलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो किस तरह एक अलील दूसरे अलील को, अपने पार्टनर अलील को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कैपिटल ई है और कैपिटल ई की वजह से फ्री ईयर लोब का करैक्टर होता है, तो इसकी वजह से फ्री ईयर लोब होगी। अब ये दोनों अलील तो सेम ही अफेक्ट करने वाले हैं, कैपिटल ई, ये होमोजाइगोट है। होमोजाइगोट में कोई डोमिनेंस का रिलेशनशिप स्टडी नहीं किया जा सकता बिकॉज सेम अलील है। इसी तरह स्मॉल ई ये भी होमोजाइगोट हैं, तो इनकी ईयर लोब क्या होगी, अटैच्ड होगी। तो ये भी सेम करैक्टर, सेम अलील हैं, तो इनका सेम इफेक्ट है एक दूसरे के ऊपर। मगर जब एक डोमिनेंट अलील कैपिटल ई आएगा, एक रिसेसिव अलील आएगा, तो अब ईयर लोब क्या होगी, फ्री। अब व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस कैपिटल ई ऑन स्मॉल ई। कैपिटल ई स्मॉल ई को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, या स्मॉल ई कैपिटल ई को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस रिलेशनशिप को कहा जाता है डोमिनेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि डोमिनेंस के रिलेशनशिप को किस जीनोटाइप में स्टडी किया जा सकता है, हेट्रोजाइगोट में। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील इज़ नोन एज डोमिनेंस। और डोमिनेंस का रिलेशनशिप कब स्टडी किया जाता है, जब दो डिफरेंट अलील जीनोटाइप के अंदर इकट्ठे हो जाएं, हेट्रोजाइगोट जीनोटाइप हो, तो किसी एक अलील का इफेक्ट ज़्यादा अपीयर होता है, किसी दूसरे अलील का इफेक्ट मास्क हो जाता है। वट एवर देयर रिलेशनशिप इज़, इट विल बी कंसिडर्ड एज डोमिनेंस। इसको कहा जाएगा डोमिनेंस। अब डोमिनेंस की 4 टाइप्स हैं, उनमें से वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर डोमिनेंस की जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि इफ़ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन टू डिफरेंट अलील्स, इफ़ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन if in heterozygous condition two different alleles from two different alleles, one allele is expressed, one allele is fully expressed, बल्कि 100% fully expressed, and other allele is completely masked. One allele is fully expressed and other allele is completely masked. This type of relationship is known as complete dominance. यानी इसका मतलब ये है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर दो डिफरेंट अलील में से, वन अलील इज़ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ फुली, जो अलील ख़ुद को फुली एक्सप्रेस कर रहा है उस अलील को हम कहेंगे डोमिनेंट, और इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमेशा इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वो अलील
जिसका अफेक्ट फुली मास्क नहीं होता, वो डोमिनेंट है जिसका अफेक्ट फुली मास्क हो जाता है, विच इज़ बीइंग मास्क्ड, उसको हम कहते हैं रिसेसिव। तो रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो जिसका अफेक्ट फुली एक्सप्रेस करता है ख़ुद को, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। जिसका अफेक्ट फुली मास्क हो जाता है उसको कहते हैं रिसेसिव एलील। जब एक डोमिनेंट एलील होगा, एक रिसेसिव एलील होगा, डोमिनेंट एलील ख़ुद को उसी तरह एक्सप्रेस करेगा जैसे वो अपने होमोजाइगोट में करता है, और रिसेसिव एलील का अफेक्ट बिल्कुल मास्क हो जाएगा। तो इफ़ वन ऑफ द टू एलील इज़ एक्सप्रेसिंग एंड अदर इज़ बीइंग मास्क, तो इनका जो आपस में रिलेशनशिप होगा ये कहलाएगा कंप्लीट डोमिनेंस, क्योंकि एक एलील खुद को फुली एक्सप्रेस करेगा और दूसरे एलील का अफेक्ट फुली मास्क हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ डोमिनेंस रिलेशनशिप इज़ नोन एज कंप्लीट डोमिनेंस। इसको क्या कहा जाएगा? कंप्लीट डोमिनेंस इसको कहा जाएगा। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आएंगे मेंडल्स 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स। मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स जो हैं, ये एग्जांपल हैं इसकी कंप्लीट डोमिनेंस की। यानी आप कोई सा भी पेयर ले लें, फ्लावर का कलर पर्पल वाइट में से ले लें तो पर्पल डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। एक्सियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन में से ले लें तो एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। इसके अलावा टॉल हाइट शॉर्ट हाइट में से टॉल हाइट डोमिनेंट है, राउंड रिंकल्ड में से राउंड शेप डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट एलील होगा उसका अफेक्ट अपीयर होगा, रिसेसिव एलील का अफेक्ट अपीयर नहीं होगा। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इस टाइप और इस डोमिनेंस की टाइप को कहा जाएगा कंप्लीट डोमिनेंस, इसको बोला जाएगा। इसके बाद दूसरी टाइप जो डोमिनेंस की है उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको पार्शियल डोमिनेंस भी कहा जाता है। तो मेंडल के जो 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स हैं, ये एग्जांपल हैं कंप्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस का मतलब ये है, if in heterozygous condition, if in heterozygous conditions both allele, if in heterozygous condition both allele express themselves partially, express themselves partially. If in heterozygous condition both allele express themselves partially, this type of relationship is known as incomplete or partial dominance. इसको कहा जाएगा incomplete partial dominance। यानी कि heterozygous condition में ना किसी allele का अफेक्ट कम हो ना मास्क हो, और ना ही किसी एलील का अफेक्ट फुली एक्सप्रेस हो। तो इस तरह के जो डोमिनेंस का रिलेशनशिप होगा इसको हम इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस का नाम देंगे। अब हम इसको एक क्रॉस की मदद से स्टडी करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं P1, P1 का मतलब होता है फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। इसके बाद जो हमने क्रॉस लिखने का तरीकाकार बनाया है उसमें मेल प्लांट, इसको हमने कहा रेड फ्लावर पैदा करता है, और इसका क्रॉस है फीमेल प्लांट से जो वाइट फ्लावर पैदा करता है। अच्छा, अब हमने कहा हम इसको फिनोटाइप लिख लिया, अब हम इसका लिखेंगे जीनोटाइप। रेड फ्लावर के कलर को रिप्रेजेंट किया गया है R1 से, वाइट फ्लावर के कलर को रिप्रेजेंट किया गया है R2 से। अब आपने इनका फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन लिख दिया, फिनोटाइप लिख दिया, इसके बाद आपने इनका जीनोटाइप लिख लिया। अब आप इसके जब गेमीट्स बनाएंगे तो दोनों अलील में से गेमीट में यानी कि स्पर्म में और इधर से एग में एक आएगा, इधर से R1 आएगा, उधर से R2 आएगा। जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो ये R1 R2 इकट्ठे हो जाएंगे, R1 R2 इकट्ठे हो जाएंगे। अब इसका कलर क्या होना चाहिए? R1 की वजह से रेड कलर था,
R2 की वजह से वाइट कलर था। अगर इस फ्लावर का कलर रेड हो जाता तो हम कहते रेड डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। अगर इस फ्लावर का कलर वाइट हो जाता तो हम कहते हैं वाइट डोमिनेंट रेड रिसेसिव है। मगर ना इसका कलर रेड हुआ ना वाइट हुआ, बल्कि ये कौन सी जनरेशन आ गई, F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और इसका कलर हो गया पिंक। पिंक कलर का मतलब ये है कि R1 जो कि रेड कलर कॉज करने वाला अलील था, हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसने अपने अफेक्ट को अपीयर करवाया है, मगर इसका अफेक्ट फुली अपीयर नहीं हुआ, ये पार्शली अपीयर हुआ है। R1 का अफेक्ट पार्शली अपीयर हुआ है। इसी तरह ये जो R2 है, इसका अफेक्ट भी क्या हुआ है, पार्शली अपीयर हुआ है, इसका अफेक्ट फुली अपीयर नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इफेक्ट R1 का अपीयर हुआ, थोड़ा सा इफेक्ट R2 का अपीयर हुआ। इसका कलर ना वाइट हुआ ना रेड हुआ, बल्कि उनके इन बिटवीन क्या हो गया, पिंक हो गया। तो ये जो पिंक कलर का फ्लावर है, ये किस रिलेशनशिप की वजह से है, इनकम्प्लीट या पार्शल डोमिनेंस की वजह से है। अब इसका जब हम F1 क्रॉस F1 लिखेंगे तो उसमें हम F1 के प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, जिसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इसका हम जब F1 क्रॉस F1, जिसको हम आम तौर पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा, इसका वो जो F1 के प्लांट्स हैं वो उनका मेल और फीमेल सेम ही है, ये प्रोड्यूस करते हैं पिंक फ्लावर्स। इनका क्रॉस किया जाएगा किन से, जो प्रोड्यूस करते हैं ये भी पिंक फ्लावर्स। अच्छा, पिंक फ्लावर्स किस वजह से होते हैं, R1 R2 की वजह से, इधर भी R1 R2 की वजह से। अब जब इनके गेमीट्स बनेंगे तो 50% ऑफ द गेमीट्स विल कैरी R1, द रिमेनिंग 50% विल कैरी R2। इधर भी ऐसा ही होगा, 50% गेमीट्स में R1 होगा और बाकी 50% में R2 होगा। अब जब इनके गेमीट्स बन गए तो इसके बाद इनकी पॉसिबल फर्टिलाइजेशंस चेक करनी पड़ेंगी। उसमें ये होगा कि इधर से आएगा R1, इधर R2, इधर से R1, इधर R2, R1 मिलकर बनाएंगे रेड फ्लावर, R1 R2 मिलकर बनाएगा R1 और दूसरा क्या होगा R2, पिंक फ्लावर। इधर भी क्या होगा R1 R2 और ये फ्लावर होगा पिंक। इधर होगा R2 ये फ्लावर होगा वाइट। अब इसमें क्या रेशो बनेगी, इसकी रेशो हम इधर लिख लेते हैं, पिंक, वाइट और रेड फ्लावर्स की क्या रेशो निकलेगी, 4 में से 1 है सिर्फ रेड, तो रेड की रेशो होगी 1/4। पिंक हैं 4 में से 2, वाइट हैं 4 में से 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशो बनेगी 1:2:1। इस 1 का मतलब है 25%, इस 2 का मतलब है 50%, इस 1/4 का मतलब है 25%। तो 25% प्लांट रेड कलर के फ्लावर्स पैदा करेंगे, 50% पिंक के और 25% वाइट के। ये हमारी कहलाएगी 1:2:1, 1:2:1। इसको आप नाम देते हो कि ये फिनोटिपिक रेशो है और ये ही जीनोटिपिक रेशो भी है। तो 1:1 इसकी फिनोटिपिक रेशो है, 1:1 ही इसकी जीनोटिपिक रेशो है। ये कौन सी जनरेशन पैदा हुई है, F2। तो आपने देखा कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, पार्शल डोमिनेंस की बात की, जिसको सबसे पहले डिफाइन किया जाएगा। इफ़ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शली, दोनों अलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में ख़ुद को एक्सप्रेस करें बट पार्शली, ना तो कोई अलील फुली एक्सप्रेस करे ना कोई फुली मास्क हो। तो इस तरह के डोमिनेंस के रिलेशनशिप को कहा जाता है पार्शल डोमिनेंस, या इसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। अब इसका क्रॉस हमने करके देखा, जो पहले मैंने रेस कर दिया, उसमें हमने P1 में एक रेड फ्लावर लिया जिसके अलील थे R1, एक वाइट फ्लावर लिया जिसके अलील थे R2।
R1 गेमीट में जाएगा एक तरफ से R2। जब F1 में R1 R2 इकट्ठे हुए, ना उसका कलर रेड हुआ ना वाइट हुआ, बल्कि क्या हो गया, पिंक हो गया। इसका मतलब है R1 का इफेक्ट पार्शली अपीयर हुआ है, R2 का इफेक्ट भी पार्शली अपीयर हुआ है, तो दोनों ने खुद को पार्शली एक्सप्रेस किया है इन हेट्रोजाइगोट कंडीशन, और फ्लावर का कलर ना रेड हुआ ना वाइट हुआ, बल्कि क्या हो गया, पिंक हो गया। तो F1 में फ्लावर का कलर पिंक हुआ। उसके बाद ये क्रॉस लिखा हुआ है, F1 क्रॉस F1 किया, पिंक फ्लावर्स की आपस में सेल्फ पॉलिनेशन की, दो तरह के गेमीट बने, R1 R2 वाले। जब इनको पॉपुनेट स्क्वायर से चेक किया गया तो 1/4 फ्लावर्स पैदा हुए रेड, 2/4 यानी 1/2 भी कह सकते हैं आप इसको पिंक, और 1/4 पैदा हुए वाइट। तो इनकी रेशो क्या निकली, 25% रेड, 50% पिंक और 25% क्या होंगे, वाइट होंगे। तो ये रेशो बनेगी 1:2:1। ये इनकी जीनोटिपिक रेशो भी होगी, ये इनकी फिनोटिपिक रेशो भी होगी। उसकी वजह ये है कि ये जो रेड फ्लावर्स होंगे ये होमोजाइगस होंगे, होमो, और ये वाले पिंक जो होंगे ये क्या होंगे, हेट्रो, और ये वाले वाइट क्या होंगे, होमो। तो ये फ्लावर कौन सा फ्लावर है, ये फ्लावर को बोलते हैं हम 4 o'clock फ्लावर, इसका नाम है, और ये 3 फिनोटाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं। यानी इसकी एग्जांपल क्या है, 4 o'clock फ्लावर का नाम है, ये 3 फिनोटाइप्स में एग्जिस्ट करता है, वाइट, रेड और पिंक। इसमें जो पिंक फ्लावर का कलर है वो इनकम्प्लीट पार्शियल डोमिनेंस की वजह से है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, तीसरी जो डोमिनेंस की टाइप है इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। एक हो गई कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरी हो गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और तीसरी हो गई कोडोमिनेंस। अब इसमें जो कोडोमिनेंस है इसको कैसे डिफाइन करेंगे। कोडोमिनेंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, if both allele will express themselves fully or 100% in heterozygous कंडीशन। अगर दो अलील ख़ुद को फुली एक्सप्रेस करते हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो इसको हम नाम देंगे कोडोमिनेंस का, इसको नाम देंगे। और कोडोमिनेंस का मतलब ये है कोई अलील डोमिनेंट नहीं है, कोई अलील रिसेसिव नहीं है, ना वो पार्शियल डोमिनेंट है। जैसे वो अपने होमोजाइगोट में ख़ुद को एक्सप्रेस करते हैं वैसे ही अपने हेट्रोजाइगोट में ख़ुद को एक्सप्रेस करेंगे। इसको हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस का। तो इफ़ बोथ allele express themselves fully or 100%, this type of dominance relationship is known as, इसको कहा जाएगा कोडोमिनेंस। अब इसकी एग्जांपल में जो हमारी बुक में बताया गया है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम की एग्जांपल ली गई है। इसमें एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसको हम कहते हैं MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। देयर इज़ अ ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसको क्या कहा जाता है, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम इसको बोला जाता है। तो इसमें कोडोमिनेंस में जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है कि अलील A1, बुक में जो एग्जांपल दी है एक अलील है A1 और इसके एक्सप्रेशन से बनता है सब्सटेंस X। एक अलील है अलील B, अलील A2, इसकी वजह से बनता है सब्सटेंस Y। अब अगर किसी पर्सन में A1 हैं दोनों, A2 हैं दोनों, या एक A1 और एक A2 है, तो अब ये वाला पर्सन कौन सा सब्सटेंस बनाएगा, X, ये वाला कौन सा बनाएगा, Y, और ये वाला पर्सन कौन सा सब्सटेंस बनाएगा, X एंड Y दोनों, ये X और Y दोनों सब्सटेंस बनाएगा। तो A1 A2 में से हेट्रोजाइगोट में किसी का इफेक्ट भी मास्क नहीं हुआ, किसी का इफेक्ट भी कम नहीं हुआ, किसी का इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं हुआ।
जिस तरह A1 अपने होमोजाइगोट में ख़ुद को एक्सप्रेस करता है वैसे ही हेट्रोजाइगोट में किया। सिमिलरली जिस तरह A2 अपने होमोजाइगोट में ख़ुद को एक्सप्रेस करता है इसने अपने हेट्रोजाइगोट में भी ख़ुद को एक्सप्रेस किया। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये क्या है, कोडोमिनेंस। ना इसमें से किसी अलील का इफेक्ट कम हुआ, ना ज़्यादा हुआ, ना किसी का इफेक्ट मास्क हुआ, ना किसी का इफेक्ट दोनों का इफेक्ट फुली अपीयर हुआ। तो इस रिलेशनशिप को हम नाम देंगे कोडोमिनेंस की। इसकी एग्जांपल में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया गया है इसको हम कहते हैं MN ब्लड टाइप एंड ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसको हम नाम देते हैं MN ब्लड टाइप और MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसको आप ज़रा बुक से भी देख सकते हैं। द फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट, ये पेज नंबर आपका बनेगा 172। द फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट इज डिस्टिंक्ट इन क्वालिटी फ्रॉम दोज ऑफ द टू होमोजाइगोट। इट इज़ नॉट इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट नहीं होगा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में, लाइक इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फॉर ईच अलील ऑफ द जीन पेयर इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे A1 बनाता है X, A2 बनाता है Y। तो ये आपको बताया कि जब A1 A2 इकट्ठे होंगे तो X और Y दोनों सब्सटेंसेस बनेंगे। ये नहीं होगा कि कोई एक बने और दूसरा ना बने। अच्छा, इसमें जो MN ब्लड ग्रुप टाइप है इसमें एग्जांपल में है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप। जैसे ABO ब्लड ग्रुप है, MN है, MNS, MNS है और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है। लैंडस्टीनर और लेविन ने MN ब्लड ग्रुप टाइप को ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन डिफ़ाइन किया इन RNA। अब MN ब्लड ग्रुप टाइप को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के फिनोटाइप्स कितने हैं। अकॉर्डिंग टू MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक ब्लड ग्रुप के 3 फिनोटाइप्स हैं। पहला है M टाइप, दूसरा है N टाइप, तीसरा है MN टाइप। तो अकॉर्डिंग टू MN ब्लड ग्रुप सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप, दैट इज़ M टाइप, N टाइप और MN टाइप। इसके बाद देखे जाएंगे कि इनके जीनोटाइप्स क्या होते हैं। जीनोटाइप का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ जीन पेयर्स। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप M टाइप का होगा इनमें 2 अलील पाए जाएंगे LM LM। जिनका ब्लड ग्रुप N टाइप का होगा इनमें 2 अलील पाए जाएंगे LN LN। और जिसका MN टाइप का होगा इसमें एक पाया जाएगा LM और दूसरा पाया जाएगा LN। अच्छा, इसके बाद एक फिनोटाइप है, दूसरा है जीनोटाइप और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इनका एक्सप्रेशन क्या होगा, एंटीजेन्स ऑन RBCs। एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स। जिसका M ब्लड ग्रुप होगा इसमें M एंटीजन होगा, जिसका N ब्लड ग्रुप होगा N एंटीजन और जिसका MN ब्लड ग्रुप होगा इसमें M और N दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डोमिनेंस की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने कंप्लीट डोमिनेंस की टाइप पढ़ी जिसकी एग्जांपल में हमने मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स को डिस्कस किया। इसके बाद फिर हमने पार्शियल डोमिनेंस को डिस्कस किया जिसमें हमने 4 o'clock फ्लावर की एग्जांपल डिस्कस की जो रेड, वाइट और पिंक कलर में पाया जाता है। उसका पिंक कलर होना एग्जांपल है इनकम्प्लीट पार्शियल डोमिनेंस की। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोडोमिनेंस जिसमें दोनों अलील खुद को हेट्रोजाइगोट कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी एग्जांपल में ये हमने MN ब्लड ग्रुप सिस्टम को लिया है। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के 3 फिनोटाइप्स हैं जिसमें M टाइप है, N टाइप है, MN टाइप है और इसके 3 जीनोटाइप्स हैं। M ब्लड ग्रुप होमोजाइगोट में होता है, N ब्लड ग्रुप भी होमोजाइगोट में होता है, जबकि MN ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगोट में होता है। अगर किसी पर्सन में LM अलील होंगे तो उसके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन M प्रेजेंट होगा, LN जीन होंगे तो एंटीजन N प्रेजेंट होगा और अगर एक जीन LM है एक जीन LN है तो इसके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन N और M दोनों प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में M और N दोनों अलील ने खुद को उसी तरह एक्सप्रेस किया जैसे वो अपने होमोजाइगोट में करते हैं। तो ये एग्जांपल किसकी बन गया, कोडोमिनेंस की एग्जांपल बन गया। इसके नीचे
इसकी एक एग्ज़ाम्पल, एक एक्टिविटी भी इसके हवाले से डिस्कस की गई है। उस एक्टिविटी में लास्ट में ये लाइन बताई है, इफ़ अ मैन ऑफ एम ब्लड ग्रुप मैरिज अ वुमेन ऑफ एन ब्लड ग्रुप व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली उनके सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप, यानी अगर फादर का ब्लड ग्रुप एम है, मदर का ब्लड ग्रुप एम है, तो सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, एम एन टाइप का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 डोमिनेंस की टाइप्स को डिस्कस किया और उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया, और एक हमारी टाइप रह गई है डोमिनेंस की, जिसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस, जिसमें जब हेट्रोजाइगोट ख़ुद को एक्सप्रेस करता है तो वो उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बोथ होमोजाइगोट से ज़्यादा हो जाता है। तो इफ़ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एक्सीड्स फ्रॉम बोथ होमोजाइगोट, तो इसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। इसकी एग्जांपल को डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं, जिसमें हमने 3 डोमिनेंस की टाइप्स को डिस्कस किया है, कंप्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। Thank you very much for today.